ओम जय पितृ देवा, जय जय पितृ देवा, बिगड़े काज संवारो, सुख संपत्ति दाता। जय जय पितृ देवा। प्रेम से बोलिए पितृेश्वर भगवान की जय। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद और बरहिस्वाद अपने पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या की अपलक निहारती रही। एक टक से अमावसु को निहारती रही। पितरों को बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र बीर्ज को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। जो भी मनुष्य किसी कारणवश अपने पितरों को श्राद्ध नहीं करता है, कथा को सुनने मात्र से पूर्ण श्राद्ध की
फल प्राप्त होती है। वहीं नाराज पितृ आशीर्वाद देते देते पितृलोक को चले जाते हैं, क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या तिथि पितरों की विदाई की तिथि होती है। अगर किसी कारणवश आप किसी दिन भी 14 दिन में श्राद्ध नहीं किए हैं, अपने पितरों को निमित्त कुछ भी नहीं किए हैं, तो उस दिन करें ये उपाय। सबसे पहला उपाय, उस दिन गाय को आप खीर पूड़ी या कोई भी चीज़, एक फल भी या हरा चारा भी अगर आप खिला देते हैं तो आपका पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते जाएंगे पितृलोक में, क्योंकि इस दिन पितृ का विदाई का तिथि होता है। इस दिन पितृ कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। उस दिन सभी को अपने पितरों को प्रसन्न करने का यत्न छोटा छोटा करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े दिखावा और आडंबर से मेरे पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं। पितरों तो जो होते हैं सो श्रद्धा के भूखे होते हैं। अगर उनका वंशज श्रद्धावश कुछ भी छोटा छोटा कार्य करता है तो उससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी उपाय रहे कि आप अगर गाय नहीं मिले या मिले भी तो गाय को, चींटी को, कौवा को, कुत्ता को आप उस दिन खाना बना करके अपने रसोई घर से अवश्य ही जिमाए। अगर इस तरह से जिमाते हैं तो आपका पितृदोष, वास्तु दोष, कोई भी दोष है तो समाप्त हो जाएगा इस तरह करने से। और शाम के समय में आप किसी जलाशय पर या पोखरा पर, नदी पर, सरोवर पर या बेलपत्री वृक्ष के जड़ में या पीपल वृक्ष के जड़ में आप दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। इनमें से कोई भी संभव ना हो तो अपने रसोई घर में जहाँ एक कलश जल रखा रहता है पितरों के नाम से, वहाँ पर भी आप एक दीपक जला सकते हैं। किस तरह से दीपक जलाना है प्रिय दोस्तों, बातों को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जो सर्व पितृ अमावस्या है इसको मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। तो दक्षिण मुखी दीपक का जो मुख है सो दक्षिण मुखी होना चाहिए। और उस दिन दीपक जला करके अपने पितरों से भूल चूक का क्षमा मांगेंगे। अगर उस तरह से दीपक जलाए पितरों से क्षमा मांग लिए तो अवश्य ही आपका जो भी जन्म जन्म का पितृदोष है सो समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को पितरेश्वर महादेव पितृ भगवान के चरणों में समर्पित करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रिय दोस्तों, एक कथा अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में पितृदेव अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि मेरे वीडियो आप सबको कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः।